नमस्कार मोदी जी, क्या हाल है? सब कुछ ठीक तो है? कुशल मंगल तो है सब? नमस्ते अखिलेश, कितने दिन बाद तुम शहर से आए? बहुत दिन बाद शहर से आए, कब आए? मोदी जी आज सुबह ही तो आया था। मैंने सोचा गांव की हरियाली देख आता हूँ। सुबह से मैं कई लोगों से आपके बारे में पूछ चुका हूँ, कोई सही से पता ही नहीं रहा। असल में अखिलेश, मेरे बारे में इसलिए नहीं बता पा रहा है क्योंकि मैंने बकरी पालन का काम शुरू कर दिया है और बकरी चराने के लिए कभी मैं पूरब वाले गांव में चला जाता हूँ, कभी पश्चिम वाले गांव में। इसीलिए गांव के लोगों को मेरा पक्का पता नहीं रहता। इसीलिए वो कहते होंगे कि हमें पता नहीं है मोदी जी कहाँ पर हैं। वैसे तुम मुझे क्यों ढूंढते फिर रहे थे, कुछ तो बताओ। अरे मोदी जी, बस ऐसी ढूंढता फिर रहा था। इतने दिन बाद शहर से आया था, मैंने सोचा मोदी जी से ही मिल लूं। अरे लालू जी भी आ गए। लालू जी ठीक हो? हाँ अखिलेश, सबको ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। तुम अपनी सुनाओ, तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ लालू जी, मेरी तो पढ़ाई ठीक चल रही है। आप बताओ, आप भी क्या मोदी जी की तरह बकरी पालन कर रहे हो? हाँ, मैंने भी बकरी पालन का काम शुरू कर दिया है क्योंकि मोदी जी का काम देखकर मैंने भी शुरू कर दिया काम। ये बहुत ही फायदे का काम है। मोदी जी एक बकरा और 2 बकरी खरीद के लाए थे। आज देखो इनके पास कितने बकरे और कितनी बकरी हैं। कम से कम 100 बकरे और 100 बकरी होंगी। मोदी जी, लालू जी क्या ये ठीक कह रहे हैं? क्या वाकई में ये बहुत फायदे का काम है? कुछ तो बताओ, आप चुप कैसे हो? हाँ अखिलेश, ये है तो बहुत फायदे का काम। अब देखो, सबसे पहले गांव में मैंने ही ये काम शुरू किया था, अब पूरा गांव इसी काम पर उतर आया है। सब लोग बकरी पालन कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश तुम बताओ, तुम इस काम के बारे में इतनी दिलचस्पी से क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें इतनी लगन क्यों है? कुछ तो बताओ। तुम तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे नहीं मोदी जी, पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान नहीं दूंगा। अब मैं भी बिजनेस करूंगा यहाँ गांव में आके। इसीलिए तो मैं आपका पता पूछता फिर रहा था, आपसे जानकारी लेना चाह रहा था कि इस बकरी पालन में कितना फायदा है। पढ़ाई वढ़ाई में करने में सिर्फ खर्चा ही हो रहा है, नौकरी भी लग नहीं पा रही है। अब यहाँ आके गांव में बकरी पालन का ही बिजनेस करूंगा आपके साथ। मेरे साथ? मैं तो तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। मेरा तो अकेले ही बकरी पालन अच्छा चल रहा है। तो कोई बात नहीं मोदी जी, अकेले ही बकरी पालन का काम शुरू कर दूंगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे ये वाला ऊँट अच्छा लग रहा है, इसकी गर्दन भी काफी ऊंची लग रही है। मोदी जी, गर्दन तो हर ऊँट की ऊंची है, कोई सा भी ऊँट देख लो। आप बताओ आपको कौन सा ऊँट खरीदना है? अरे लालू जी, मैं कह नहीं रहा हूँ ये वाला ऊँट अच्छा लग रहा है, ये मेरे सामने है जो। ये वाला ऊँट आपको नहीं मिल सकता। ये वाला ऊँट तो योगी जी ने खरीद लिया। योगी जी आपसे पहले ऊँट लेने के लिए आ गए। लेकिन लालू जी, आपके इन ऊँटों में ऊँट तो मुझे यही वाला पसंद है जो मेरे सामने है, और आप कह रहे हो ये वाला ऊँट योगी जी ने खरीद लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऊँट तो मुझे यही चाहिए। कितने रुपए का खरीदा है इन्होंने? मोदी जी, ये ऊँट इन्होंने योगी जी ने 15,000 रुपए का खरीदा है। लेकिन लालू जी, मैं इस ऊँट के 20,000 रुपए देने को तैयार हूँ। मुझे दे दो इस ऊँट को। मोदी जी, बेफालतू की बात तो मत करो। यहाँ पे आके लालू जी को भड़का रहे हो। जब मैंने ये वाला ऊँट खरीद लिया तो आप इस वाले ऊँट पर ही नजर क्यों गड़ाई हुई हो? कोई दूसरा ऊँट खरीद लो। तो योगी जी, ऐसा गुना करो, कोई दूसरा ऊँट आप खरीद लो। देखो पीछे की तरफ देखो, मेरे बहुत सारे ऊँट है, कोई सा भी है खरीद लो अच्छा सा देख के। अच्छा लालू जी, आप भी पलटे मारने लगे। 5,000 रुपए बढ़ा के क्या कह दिए मोदी जी ने? आप तो बेफालतू में उल्टी बात करने लगे। अरे मैंने 15,000 में ऊँट खरीदा था और 20,000 रुपए मोदी जी देकर ये ऊँट खरीदना चाहते हैं। अगर यही बात है तो 25,000 में इस ऊँट को मैं खरीदता हूँ। योगी जी, ऊँट तो मुझे पसंद आ गया, इस ऊँट को मैं खरीदूंगा। 50,000 रुपए लालू जी मैं आपको इस ऊँट के दूंगा। मोदी जी, 50,000 रुपए कह रहे हैं? मोदी जी, 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। 15,000 का ऊँट था, 50,000 में बिक रहा है। 50,000 में बेच दो इस ऊँट को। राहुल, ऐसे चुपचाप खड़े रहो, अभी ऊँट के दाम और बढ़ेंगे। ये 2 व्यापारी ऊँट खरीदने के लिए आए हैं, अब ये आपस में टकरा गए, अब रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ योगी जी भी पीछे नहीं हटेंगे। लालू जी, 60,000 में इस ऊँट को मैं खरीदता हूँ। 1 लाख रुपए में अगर लालू जी इस ऊँट को देना चाहो तो दे दो, नहीं तो मना करो। योगी जी, आगे बोली लगाओ, आगे बोली लगाओ। ऊँट खरीद लो, फिर चलते हैं घर। नहीं अखिलेश, 1 लाख रुपए से ऊपर तो ऊँट मैं खरीदूंगा नहीं। लालू जी, इस ऊँट को 1 लाख का मोदी जी को ही दे दो। अब मैं इस ऊँट को 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं खरीद सकता। मैं बोली से पीछे हाथ हटाता हूँ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप मेहनत इतनी ज्यादा करते हो लेकिन आपके खेत में पैदावार ज्यादा नहीं हो पाती है। देखो, अगर फसल को अच्छी तरीके से पैदा करना हो तो योगी जी से सीखो। योगी जी के 1 बीघा खेत में 5 क्विंटल आलू की पैदावार हुई है। लालू जी, समझ में नहीं आती लोग कैसे अपने खेत में 5-5 क्विंटल आलू पैदा कर लेती हैं। अब देखो, मैं दिन रात अपने खेत में मेहनत करता हूँ, मेरे तो खेत में कभी 50 किलो आलू भी पैदा नहीं हो पाए। और राहुल, कहाँ जा रहे हो ये बर्तन लेके? मोदी जी, और कहाँ जाऊँगा? मैंने आपसे कहा था कि गांव के प्रधान से कह के कुएं की सफाई करवा दो। अपने कुएं का पानी बहुत गंदा है, पीने का मन नहीं करता है, इसीलिए बराबर वाले गांव से पानी लेने के लिए जा रहा हूँ पीने का कुएं से। राहुल, मैंने कहा तो था अपने गांव के प्रधान जी से कुएं की सफाई करवाने
अरे योगी जी आ गए, लालू जी योगी जी आ गए। देखो अपनी साइकिल पे कितने ज्यादा आलू के बोरे लाद के ला रहे हैं। और योगी जी नमस्कार। मोदी जी नमस्कार नमस्कार। और क्या हाल है मोदी जी, कौन सी फसल लगाओगे इस बार खेत में? अरे योगी जी आप ही बता दो कौन सी फसल लगाएं। आप तो इस टाइम जो भी छू रहे हैं वो सोना बन जा रहा है। मेरा मतलब खेत में जो भी फसल लगाते हैं उसकी बम्पर पैदावार होती है। लगता है इस बार लक्ष्मी जी आपके ऊपर मेहरबान है। और हमें देखो, हमारे ऊपर तो पता नहीं शनि का कौन सा प्रकोप पड़ गया है। खेत में अच्छी तरीके से पैदावार हो ही नहीं रही है, दिन रात भौड़ा चलाता रहता हूँ। मोदी जी आप जितनी देर खेत में मेहनत नहीं करते हो उससे ज्यादा तो आप गांव के लोगों के साथ गप्पे उड़ाते हो, मेहनत करते ही नहीं हो। क्यों अखिलेश तुम ही बताओ, मोदी जी कितनी मेहनत करते हैं और मैं अपने खेत में कितनी मेहनत करता हूँ? मोदी जी बुरा मत मानना, योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। योगी जी के मुकाबले आप 10 पैसा भर भी मेहनत नहीं करते हो। अखिलेश तुम तो ज्यादा बोलो मत, तुम्हें लालू जी को अमित शाह जी को मैंने यहाँ पे बातें करने के लिए बुलाया है, ना कि योगी जी की तारीफ करने के लिए। तुम यहाँ पर खेत में आके बैठ जाते हो तो खेत में काम करने में भी मन लगा रहता है, नहीं तो खेत में मेहनत करने में कहाँ में मन लगता है। और देखो इस बार मैं आलू की फसल लगाऊंगा और योगी जी से अच्छी फसल पैदा करके दिखाऊंगा। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।